सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 16वां दिन है और सचमुच प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा अब तक अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाई है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आज बहुत लोगों को छुएगा और उन्हें कुछ बातों को याद दिलाएगा कि प्रभु ने उन्हें इस जीवन को क्यों दिया है। आमीन। मेरे मन की बात प्रभु आज हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है और ये बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का वचन होगा, बहुत लोगों को ये इंस्पायर करेगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज के वचन में जाने से पहले एक अनुभव जो मैंने अपने जीवन में लिया है उस अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन की बात है, एक भाई के संग मैं पुणे से एक प्रेयर मीटिंग अटेंड करके वापस घर आ रहा था। उस समय हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था, हम जनरल बोगी में आए थे और प्रभु की दया से हमें कोई सीट भी नहीं मिली थी। हम खड़े-खड़े दरवाजे में आए थे और उस वक़्त मैं और वो भाई हम लोग दरवाजे में खड़े होकर, एक जन नीचे वहाँ पर बैठा था दरवाजे में और हम उसके पीछे खड़े थे और हम बातें करते-करते आ रहे थे। हम प्रेयर मीटिंग के विषय में बात कर रहे थे और जो कुछ प्रभु ने किया उसके विषय में हम बात करते-करते आ रहे थे और एक लड़का हमारे बाजू में वहाँ पर खड़ा था। 20-22 साल का एक लड़का होगा, वो हमारे बाजू में खड़ा था, अपने फ़ोन में लगा हुआ था और लेकिन मैंने इन बातों को नोटिस किया कि वो हमारी बातों पर ध्यान दे रहा है। मैंने देखा कि हमारी बातों को सुन रहा है और जब-जब हम बातें कर रहे हैं, जब हम हँस रहे तो छुप-छुप कर हमारे संग वो हँस रहा था। और उस वक़्त पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक वीडियो को रिमाइंड किया। एक प्रेयर के लिए मैं एक घर पर गया था और वहाँ पर उस घर में, एक छोटे से घर में कम से कम 100-150 लोग आकर प्रार्थना कर आशीषित होके गए थे और सचमुच वो दिन काफ़ी आशीषित हुआ और प्रभु ने बहुत लोगों के संग बातें की, बहुत लोगों को परमेश्वर ने डिलीवरेंस दिया, छुड़ाया और वो वीडियो मेरे फ़ोन में था और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि वो वीडियो जो भाई मेरे संग है उसको दिखाए और मैंने उस फ़ोन को ऐसे रखा ताकि वो लड़का भी उसके अंदर झाँक सके और ऐसे करके मैं उसे दिखा रहा था और वो भाई को पता नहीं था कि प्रभु मुझे इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भाई अचंभित हो गए और वो लड़का गौर से उस फ़ोन में उस पूरे वीडियो को देख रहा था। मैंने कम से कम 3-4 वीडियो दिखाए और मैं बता रहा था कि अगर आप प्रभु के संग अपना रिलेशनशिप बढ़ाते हो तो प्रभु आपको ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे। आमीन, हालेलुया। और इंस्टेंटली जब प्रभु ने देखा कि उस लड़के का मन हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर उसके जीवन की कुछ बातों को रिवील करना शुरू किया और मैंने उस लड़के के कंधे के ऊपर सीधा हाथ रखा और मैंने उससे कहा, भाई टेंशन मत ले। मैंने उसके जीवन में की कुछ बातें बताई और उसने तुरंत विश्वास किया। उसके घर में उसके पापा की बीमारी, माँ का दर्द, बहुत सारी बातों से बहुत कम एज में वो डिप्रेशन में जी रहा था। वो घर से बहुत दूर इतनी कम उम्र में काम करने के लिए आया था और प्रभु ने उस लड़के से बात की। आमीन, हालेलुया। उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। तब मैंने कहा, प्रभु तुझसे प्रेम रखते हैं, चिंता मत कर। तब प्रभु ने उसके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड दिया, थोड़े ही दिनों में तेरी सब परिस्थितियाँ बदलने जा रही है। आमीन, हालेलुया। और जब मैं उसके साथ ये इंटरेक्शन कर रहा था, जो भाई मेरे संग खड़ा था, उस भाई को मैंने वापस बताया, प्रभु कब आपको इस्तेमाल करे, आप नहीं समझ सकते। आपको हमेशा तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया। अगर मैं प्रभु को नहीं सुनता, तो क्या मैं उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का काम कर पाता? नहीं कर पाता। आमीन, हालेलुया। वैसे ही आज प्रभु आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं। आज प्रभु चाहते हैं कि आप उसे सुनें। आज प्रभु चाहते हैं कि आप उसके राज्य के लिए अपनी आप को तैयार करें। आप प्रभु को सुनना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग गलत तरीके से सुसमाचार का प्रचार करते हैं और बाद में कुछ अलग ही मैटर वहाँ पे हो जाता है। फिर बाद में लेबल लगा के घूमेंगे, प्रभु के लिए मैंने उस छल को भी सहन किया। नहीं, ये आपकी गलती है। आमीन, हालेलुया।
एक छोटा सा रिवलेशन मैं आपको दूंगा, फिर हम वचन में जाएंगे। जब यूहन्ना ने सुसमाचार का प्रचार किया, तब उसने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन, हालेलुया। लेकिन किन लोगों से उसने पश्चाताप करने के लिए बात की? जो पहले से प्रभु के लोग हैं, जो पहले से प्रभु को जानते हैं, जो पहले से परमेश्वर के लोग थे, यहूदी लोगों को उसने प्रचार किया। उन लोगों को आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन पता है, परमेश्वर के बारे में उनको पता है। आप किसी भी रैंडम व्यक्ति के पास जाओ, पश्चाताप करो, आप ऐसे प्रचार नहीं कर सकते। आप नरक में चले जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तरीका नहीं है। हालेलुया। जब एक अनजान व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानती है, जिसके जीवन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, और वो मसीह व्यक्ति नहीं है, जिसको प्रभु का ज्ञान नहीं, जिसके पिछले घरानों में कोई मसीह व्यक्ति था ही नहीं, जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो, तब हमें उस व्यक्ति के संग रिवलेशन के द्वारा बात की है, जो अभी मैंने अपनी गवाही दी। आमीन, हालेलुया। उस लड़के को अगर मैं डायरेक्ट बताता, भाई पश्चाताप कर, ऐसा कर, वैसा कर, प्रभु को स्वीकार, तब तेरे घर का सब भला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तब प्रभु तुझे ठीक करेगा, वरना तुम लोग नरक में चले जाओगे। क्या वो मेरी बात सुनता क्या? नहीं सुनता। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु को सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको बताएँगे इस समय आपको क्या बोलना है। आमीन, हालेलुया। आइए हम आज के वचन में जाएँगे, प्रभु आपसे बात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय वचन 27 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बात करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोगों के पैर क्यों डगमगा जाते पता है? आज लोग आत्मिक तौर पर क्यों गिर जाते हैं? क्यों स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते? क्यों उनकी प्रार्थनाएं नहीं बढ़ पा रही? क्यों प्रभु उनसे बात नहीं कर रहे? क्यों प्रभु के द्वारा उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? क्यों प्रभु का मन वो नहीं जान पा रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ, बाइबल कहती है, आपके भेजने वाले की इच्छा के अनुसार आप करना शुरू करोगे, वही आपका खाना बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेजने वाले की इच्छा को सुनकर, समझकर उस सामरी स्त्री से बात की। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे, उस बात के खत्म होने के बाद उसने इमीडिएटली अपने घड़े को नीचे डाल दिया। उस भरे हुए घड़े को उसने नीचे डाल दिया और वैसे ही दौड़कर अपने नगर में गई। आमीन, हालेलुया। वो चाहती तो उस घड़े को जाकर अपने घर पे भरा भरा तो है, जाकर घर पे रखती, आराम से अपना काम करती और फिर सोचती मैं प्रभु का काम करूँ या ना करूँ। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसको जिस वक़्त पता चला कि यही मसीह है, उसने अपने स्पिरिट में उस व्यक्ति को डिसन किया। उसने प्रभु को एक नबी के तौर पर, एक भविष्यवक्ता के तौर पर पहचान लिया था। लेकिन प्रभु ने उसे और अच्छी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं ही मसीह हूँ। तब उसी वक़्त उसने उस घड़े को वहीं डाल दिया और तुरंत सुसमाचार के लिए चली गई। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग चाहते हैं रिवाइवल आए, कैसे आएगा? कौन करेगा रिवाइवल? कौन लाएगा रिवाइवल? जब तक आप और मैं प्रभु के राज्य के लिए खड़े नहीं होंगे, प्रभु से सुनना शुरू नहीं करेंगे, रिवाइवल सपनों में भी नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु उस समय कह रहे हैं, मेरे पास ऐसा खाना है जो तुम नहीं जानते। मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करो, यही मेरा काम है। आमीन, हालेलुया। जब तक प्रभु की इच्छा को आप नहीं जान पाते, आप कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो प्रभु आपसे बात करे, आप चाहते हो प्रभु आपसे भेंट ले, आप चाहते हो प्रभु आपके जीवन में कोई अपनी मर्जी रिवील करे, आपको उस मन को तैयार करना है, उस सामरी स्त्री की तरह
आपके पास जो कुछ है उसे वहीं पर डालने की तैयारी करो। तब प्रभु अपने आप को आपके ऊपर ज़ाहिर करेंगे। तब आपको वो रिवील करेंगे, मैं ही मसीह हूँ, मैं ही वो खुदा हूँ जिसने तुझे इस काम के लिए नियुक्त किया है। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इन दिनों में और जवानों को खड़ा करे और जवानों को प्रभु तैयार करे उसके राज्य के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में प्रभु का आत्मा इस प्रकार लोगों पर आएगा, जवान भविष्यवाणी करेंगे, दृष्टांत को देखेंगे, बूढ़े स्वप्नों को देखेंगे। कब पूरा होगा? जब आप प्रभु की मर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं है, एक्चुअल में वो प्रेयर नहीं है। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा जब तक आपके लिए मायने नहीं रखती, कभी भी आप प्रभु के राज्य को नहीं देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। कल के दिन जो कुछ हुआ उसके वजह से बहुत जगह पर कई गलत बातें हो चुकी है, हो रही है। लोग उसको एक अलग दिशा दे रहे हैं। जिस वक़्त प्रभु का मन आप जान लो, जिस वक़्त प्रभु की इच्छा को आप समझ लो, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आप किसी रैंडम व्यक्ति से बात करोगे, उसका घराना बचाया जाएगा। उसके अंदर प्रभु ऐसा काम करेंगे, वही व्यक्ति अपने घरानों में सुसमाचार करते फिरेगा। अब देखो बहुत जगह प्रभु ने ऐसा किया है। अन्य जाति के लोग सेवक बन चुके हैं। कितनी सारी गवाही है। आप यूट्यूब पर देख रहे हो कितने सारे लोग प्रभु के विषय में गवाही दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और जो पहले से मसीह में है वो लोग उसे सुन भी नहीं पा रहे। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको छुए, बात करे, आपके अंदर उस मन को तैयार करे कि आप उसे सुने और उसका काम करें। आमीन, हालेलुया। इस उपवास और प्रार्थना का एक ही पर्पज है कि प्रभु का राज्य खड़ा हो। आमीन, हालेलुया। और प्रभु अपना बोझ हमारे साथ बांट रहे हैं। वो चाहते हैं परमेश्वर का राज्य बहुत लोगों के जीवन में आए। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु। हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस गवाही के द्वारा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात की, इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस वचन को स्वीकारते हैं प्रभु। जब हम आपको सुनना शुरू करें, आपकी मर्जी हमारे जीवन में रिवील हो, और जब प्रभु हम अपने जीवन में हमें जिस सिचुएशन में, जिस हालत में, जो कुछ हमारे हाथ में है उसे छोड़ने की तैयारी हम रखें, क्योंकि परमेश्वर जो हमें भेजने वाला है उसकी इच्छा पूरी करना, वही हमारा अन्न बन जाएगा, वही हमारा खाना बन जाएगा। और मेरा विश्वास है प्रभु आप हमसे बात करेंगे, तब बहुत लोग बचाए जाएंगे, बहुत लोग छुटकारा पाएंगे, बहुत लोग चंगाई पाएंगे, बहुत लोग उस उद्धार को पाएंगे। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। जब मैं और मेरा घराना तेरे राज्य के लिए तैयार हो प्रभु, हमारा इस्तेमाल कर और अपने राज्य के लिए बहुत आत्माओं तक हमें लेके जा प्रभु, ताकि हम उन लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे उस सामरी स्त्री पूरे अपने घराने के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए, पूरे शमरोन के लिए एक आशीष का कारण बनी, उस प्रकार हमारा भी इस्तेमाल कर। हम आपके नाम को स्तुति देते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को छला देते हैं प्रभु। ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।